ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 29 जुलाई 2022 को गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के इस वक्री काल का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बृहस्पति आने वाले समय में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, वही जीवन के किन क्षेत्रों में बड़े यू टर्न आपको देखने को मिलने वाले। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसलिए यदि आपकी राशि मेष है तो आप वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति कब से लेकर कब तक वक्री हो रहे हैं। तो मेष राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति 29 जुलाई 2022 को अपनी स्वराशि मीन राशि में वक्री होंगे, और यहाँ पर ये 24 नवंबर 2022 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। देखिए, जब भी ज्योतिष शास्त्र के अंदर ग्रह जो होते हैं जब भी वक्री होते हैं तो वह हमेशा चुनौतीपूर्ण होते हैं। ऐसे में यदि पापक ग्रह वक्री होते हैं तो अपने पापक प्रभावों को बढ़ा देते हैं, वही शुभ ग्रह यदि वक्री होते हैं तो शुभ प्रभावों में भी लाभ देते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि गुरुदेव बृहस्पति एक बहुत ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं, और कहा जाए तो उन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। ऐसे में जब बृहस्पति वक्री होंगे ना, तो ये शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों में खर्च की अधिकता या उनमें डिले कराने का कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, जीवन साथी का सुख, इसके साथ ही महिलाओं के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि यदि आपकी राशि मेष है तो गुरुदेव बृहस्पति का यह वक्री काल आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे तो मेष राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति की जो स्थिति होती है ये आपके भाग्य और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। देखिए, नवम भाव भाग्य का होता है, तो ये आपके यात्रा, भाग्य, साथ ही धर्म कर्म, और 12th हाउस किसका होता है? खर्चों का, विदेश का होता है, कोर्ट कचहरी, ऑब्स्टिकल का होता है। तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर आपके 12th हाउस में ये वक्री हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, यदि आपकी राशि मेष है तो स्वास्थ्य के लिहाज से जो समय रहेगा 29 जुलाई से लेकर और 24 नवंबर 2022 तक बृहस्पति का जो प्रभाव होगा उसके आधार पर उतार चढ़ाव आपके स्वास्थ्य में देखने को मिलने वाला है। विशेष तौर पर मानसिक अशांति या मानसिक बेचैनी आपको परेशान कर सकती है। इसके साथ ही आपको पेट से संबंधित कोई समस्या, और जो मेष राशि वाले जातक जातिका हैं जिनके जन्म पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति खराब है या वो पापक ग्रहों के साथ में है, तो उनका मोटापा वगैरह भी बढ़ सकता है। साथ ही आप बहुत ज़्यादा अपने आप में थकान, एनर्जी की कमी महसूस करने वाले हैं। तो आप यदि मेष राशि वाले जातक जातिका हैं तो आप अपने खान पान का ध्यान रखिएगा, तनाव लेने से बचिएगा, और पर्याप्त नींद लेंगे तो आपके स्वास्थ्य में कोई बड़ा इशू नहीं आने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, बृहस्पति जब 12th हाउस में वक्री होंगे, इनकी पंचम दृष्टि आपके 4th हाउस पर जाने वाली है, तो वो भी कर्क राशि में, और कर्क राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक जीवन आपका बेहतर रहने वाला है। परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, माता पिता का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो माता जी के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी भी दूर होने वाली है। यहाँ पर आपको समस्या देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर हम देखें तो विशेष तौर पर आप ये ध्यान देंगे कि जो हमारे मेष राशि वाले जातक जातिका हैं, आपके घर परिवार में कोई मांगलिक अथवा शुभ आयोजन हो सकता है, तो ये स्थिति आपके जीवन में देखने को मिलेगी। बात करें यहाँ पर अगर आपके लिए किस प्रकार से रहेगी भौतिक सुख साधनों की स्थिति, तो भौतिक सुख साधनों के लिए भी समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं, आप भूमि परचेज कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर हम बात करें आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा, तो देखिए, यदि आपकी राशि मेष है तो प्रेम के मामले में आपके लिए यहाँ पर अनुकूलता नहीं मिलने वाली है।
कहीं ना कहीं से प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में छोटी छोटी बात को लेकर बहस या झगड़े हो सकते हैं। साथ ही मेष राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति के वक्री होने की वजह से यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या प्रेम विवाह का आप मन बना रहे हैं तो थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। साथ ही जो जातक मेष राशि वाले हैं, बृहस्पति के इस वक्री काल की अवधि में अपने प्रेम का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल यहाँ पर बना रहने वाला है। हालांकि जो लोग पहले से रिलेशन में हैं उनके लिए समय सामान्य रहेगा, रूठना मनाना चलता रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखें कि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और थोड़ा शक की भावना से आप दूर रहिएगा, अन्यथा ब्रेकअप की भी संभावनाएं बन सकती हैं। बात करते हैं आपके लिए शिक्षा कैसा रहेगा। देखिए यहाँ पर मेष राशि वालों, शिक्षा के लिहाज से समय जो रहेगा वह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। क्यों? उसका कारण ये रहेगा कि शिक्षा में आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे या आप अपने करियर में बदलाव कर सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी निगेटिविटी होगी। हालांकि धर्म कर्म के कार्यों से अगर आप जुड़े हुए हैं, धार्मिक चीज़ों का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसकी तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, साथ ही धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ने वाली है। बात करें यदि हम आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए आपके सप्तम भाव में तुला राशि आती है, तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर हम देखें तो यह समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं से जीवन साथी के साथ में नोकझोंक बनी रहने वाली है। साथ ही आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत आप के जो जीवन साथी होंगे, कोई भी बात अगर आप करेंगे मेष राशि वालों तो आप उसका गुस्से में जवाब दे सकते हैं, जिसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत जो आपके संबंध हैं उसमें संबंधों में कहीं ना कहीं से कमी देखने को मिलेगी। जो रिश्ते आप पे चल रहे थे उसमें खटास आ सकती है। इसलिए यदि आपके जो जीवन साथी हैं और आपके मध्य में कोई बात ऐसी चल रही है जिसको लेकर परेशानी बढ़ रही है, तो आपको बैठकर सुलझाने का प्रयास करना चाहिए ताकि आप लाभ प्राप्त करें। हालांकि वैवाहिक जीवन में थोड़ा सावधान रहकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि अगर हम बिजनेस के लिहाज से देखें तो यह समय आपके लिए सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है। आप अपने बिजनेस में लाभ अच्छा खासा कमाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन मेष राशि वालों, जो चीज़ आप चाहेंगे, जैसे कि आप बिजनेस कोई कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल के बाद आपको लाभ मिल पाएगा, यानी कि परिश्रम आपका बढ़ जाएगा। बिना योजना के कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको असफलता मिल जाएगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है। साथ ही आप देखेंगे कि आप यदि कोई आर्डर वगैरह लेने का कार्य करते हैं तो बल्क में आर्डर लेने से पहले अच्छी तरीके से सोच विचार लें। जो आप कमिटमेंट करेंगे बिजनेस के अंदर, क्या उन कमिटमेंट को आप पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में सोच विचार करने के बाद ही कोई डील आप फाइनल कीजिएगा, क्योंकि बीच में डील जो होगी आपकी वो कहीं ना कहीं से कैंसिल हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, आप गुरुदेव बृहस्पति की इस वक्री काल की अवधि में ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप में करेंगे, पार्टनरशिप में किसी कार्य की शुरुआत करेंगे तो उसमें वाद विवाद, लड़ाई झगड़े होंगे और पार्टनरशिप अंततः आपकी टूट जाएगी। बात करते हैं नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा। तो देखिए मेष राशि वालों, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आपके ऊपर काम के लिए दबाव बनाया जा सकता है। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो कार्यस्थल पर आपका की जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ने वाली हैं और यहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए थोड़ा सा पीछे हटते नजर आएंगे। हमने आपको बताया कि आपको थकान और आलस यहाँ पर परेशान कर सकता है, तो इसको लेकर सावधान रहिए। अगर प्रमोशन वगैरह की बात है तो यहाँ पर प्रमोशन के लिए थोड़ा सा अभी आपको इंतजार करना पड़ सकता है, जो हमारे मेष राशि वाले जातक जातिका हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, या बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, या आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप कार्य कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का कार्य कर रहे हैं, समूह में काम करते हैं, टीम के साथ में काम करते हैं, तो यहाँ पर जो आपके टीम के लोग होंगे कहीं ना कहीं से आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचते नजर आएंगे, जिसके कारण आपके बॉस के साथ में आपकी झड़प हो सकती है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि आपका फायदा कोई दूसरा व्यक्ति ना उठाने पाए। इस बात का भी मेष राशि वालों को ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही मनचाही जगह पर आप ट्रांसफर चाह रहे थे, लेकिन ऐसा आपके साथ घटित हो सकता है घटना कि आपका जो ट्रांसफर है वो आपके बिना चाहे हुए स्थान पर हो जाए। साथ ही विदेश के लिए समय अच्छा है, विदेश से लाभ मिलेगा, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। यू टर्न कहाँ देखने को मिलेगा? आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा धन आपका खर्च होगा, धन लाभ की संभावनाएं तो बनेंगी, शेयर सट्टे लॉटरी आदि से पैसा आप कमा लेंगे और रुका हुआ पैसा आपका प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वह जो पैसा होगा वो कहीं ना कहीं से शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रमों पर खर्चा होगा
या आपके परिवार में किसी के शादी ब्याह हो वहाँ पर पैसा खर्च हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति बनेगी, इसलिए आप जब भी पैसे को खर्च करें तो आप अच्छी तरीके से प्लानिंग कर लें, उसके बाद आप खर्च करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि कहीं भी आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं मेष राशि वालों तो बहुत सोच समझ कर दें। कहीं प्रॉपर्टी में, विशेष तौर पर लैंड वगैरह में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर लें, अन्यथा आगे चल के आपके जीवन में ऑब्स्टिकल बहुत सारे आ जाएंगे जिसके कारण कानूनी पचड़े में भी आप फंस सकते हैं। अब बात करते हैं ध्यान कहाँ पर रखना है। देखिए, पिताजी के साथ संबंध बेहतर कीजिएगा। यात्रा अगर आप करते हैं तो यात्राओं से सावधान रहिएगा, यात्राएं बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की यात्रा नहीं कीजिएगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं उनको अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। उपाय क्या करना है मेष राशि वालों? उपाय के तौर पर गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ ही आप सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है उसकी किताब मार्केट में अवेलेबल होती है, आप बृहस्पतिवार के दिन अपने घर में बैठकर शाम के समय भगवान विष्णु की एक प्रतिमा लगाएं और उनको धूप अगरबत्ती करें और वो उस कथा को अपने आप ही बाँचें पूरा करके, और इसके बाद प्रणाम करके और रख दें। इस उपाय को आप बृहस्पतिवार के दिन करते रहेंगे तो जो आपके वैवाहिक जीवन में, जो आपका मानसिक तनाव, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों में आपको शुभता मिलेगी और धन लाभ के प्रबल योग भी बनेंगे। तो